स्टार्ट करते फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट था उसको कंटिन्यू करा था। और उस प्रोजेक्ट के केस में हम लोग यहाँ पर एक सिनेरियो फ्रेम करना चाह रहे थे कि फॉर एग्जांपल अगर कैंडिडेट को वैकेंसी अगर विजिबल है ना, तो उस केस में वो वापस मतलब उस केस में वो अप्लाई तो कर सकता है, बट अगर ऑलरेडी उसने किसी स्पेसिफिक वैकेंसी के लिए अप्लाई अगर कर दिया है तो नेक्स्ट टाइम वो वापस से उसी वैकेंसी के लिए अप्लाई ना कर सके, राइट। तो ये वाले सीन को, ये वाले सिनेरियो को हमें मैनेज करना था। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, एक काम करते हैं। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट को अपन एक बार रन कर लेते हैं। रन करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, हियर आई एम गोइंग टू राइट npm स्टार्ट। npm स्टार्ट मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने इसे रन किया, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली हो गया है ना। यहाँ पर npm स्टार्ट ये यहाँ पर बीच में लिखा गया, बट कोई बात नहीं, आप जब रन करेंगे तो आखिरी में ही आएगा। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है लोकल होस्ट 3000, राइट। अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में मैं आता हूँ कैंडिडेट के केस पे। कैंडिडेट के केस में यहाँ पर आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो हमने यहाँ पे कैंडिडेट की ईमेल लिखी है ना। कैंडिडेट की ईमेल लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या पासवर्ड लिखा। पासवर्ड लिखने के बाद में अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। वैकेंसी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये वैकेंसी की लिस्ट आपको यहाँ पर देकर रखी हुई है, राइट। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करूंगा, तो अप्लाई पे क्लिक करने पर क्या होगा कि वैकेंसी यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। बट हमने यहाँ पे पीछे जो कोड करके रखा है, अभी हमने आई थिंक उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है ना। जैसा कि आपको दिख रहा है कि अभी डेटाबेस में एंट्री नहीं जाएगी, है ना। अभी हमने यहाँ पर उसको क्रिएट नहीं किया है, राइट। तो चलते अपन यहाँ पर देखते हैं कि हमें करना क्या रहेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अपन एक सिनेरियो, एक सीन भी यहाँ पर फ्रेम कर लेते हैं कि सबसे पहले जैसे ही अगर मैं यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करूंगा, तो अप्लाई पे क्लिक करने पर यहाँ पर हमारे पास में एक UUID 4 है ना की हेल्प से यहाँ पर अप्लाइड वैकेंसी आईडी आ जाएगी। फिर उसके अलावा हमारे पास में पे कैंडिडेट का डेटा आ जाएगा, ठीक है। और कैंडिडेट के डेटा के अंदर हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, वो अप्लाइड वैकेंसी आईडी को ऐड कर दिया है, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, नहीं अभी हम यहाँ पर, अभी हमने अप्लाई पे क्लिक नहीं किया है आई थिंक, तो इसकी वजह से यहाँ पर अभी कुछ आया नहीं है ना। तो अपन अगर क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट का डेटा मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में फिर अगर मैं बात करूँ कि अब मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आएंगे, कैंडिडेट का डेटा मेरे पास में आ जाएगा। और कैंडिडेट का डेटा आने के बाद में और हमें यहाँ पर ये चेक करना रहेगा कि क्या यहाँ पर है ना डेटाबेस में उस स्पेसिफिक वैकेंसी आईडी है ना और कैंडिडेट आईडी अवेलेबल है क्या। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट ईमेल और वैकेंसी आईडी को मेरे को चेक करना है। तो कैंडिडेट डेटा डॉट वैकेंसी आईडी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कैंडिडेट का ईमेल है ना, कैंडिडेट। और यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, तो अपन यहाँ पर डेटाबेस में आकर देखते हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास में कुछ है नहीं, टेबल का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देकर क्या रखा हुआ था, हम स्कीमा में आकर चेक कर लेते। तो ये जो हमारे पास में हमारा स्कीमा है कैंडिडेट का, तो ये अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा, इसके अंदर कैंडिडेट की ईमेल ऐसे कुछ लिखी हुई है। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ अगर अपन लिख लेंगे क्या कैंडिडेट ईमेल, और यहाँ पर आकर हम करेंगे क्या, तो कैंडिडेट डेटा डॉट यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, कैंडिडेट ईमेल, राइट। अपन चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में जैसा भी होगा अपन इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक किया। अप्लाई पे जैसे मैंने क्लिक किया, अपन आकर देखते हैं यहाँ पे नोट पे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है, राइट। अब अगर मुझे नल मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर मुझे नल मिला है तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है इफ है ना नॉट OBJ। अब नॉट OBJ मतलब अगर मुझे नल मिला है तो नॉट लगा दिया तो वो ट्रू हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा, राइट। और उस केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो उस केस में अपन यहाँ पर आएंगे। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे कट किया, कट करके मैंने यहाँ पर इसको रख दिया, राइट। अब ध्यान से देखना, अपन करेंगे क्या, यहाँ पर आकर मैंने इसे क्या किया है, अनकमेंट किया। अनकमेंट करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा डॉट क्रिएट, कैंडिडेट डेटा को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। स्टेटस अपन देख लेंगे यहाँ पे, फिर अवेट वैकेंसी स्कीमा डॉट फाइंड, यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट सक्सेसफुली अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, और ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ प्रिंट करवा दिया। और नहीं तो एल्स में आके अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तब एल्स में आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो अपन एक काम करते हैं, ये इतना तो मुझे सब कुछ दिखाना ही है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये जो चीज़ देके रखी हुई है आपको, ये वैकेंसी वाली लिस्ट, ये तो आपको दिखाना ही है यहाँ पर। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर इसको जनरलाइज मैनर में पहले ही आप ये चीज़ें तो फाइंड आउट करके रख लेंगे,
और उसके बाद में जब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, सक्सेसफुली अप्लाइड की जगह ऑलरेडी अप्लाइड। राइट, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब देखते हैं अपन यहाँ पे ये जो भी लिखा है सब कुछ सही लिखा है या नहीं। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अब देखो सक्सेसफुली अप्लाइड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब सक्सेसफुली अप्लाइड लिखा हुआ आ गया। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, अब मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे फिर से अप्लाई पे क्या करा, क्लिक किया। जैसे ही मैं अप्लाई पे फिर से क्लिक करूँगा तो यहाँ लिखा जाएगा ऑलरेडी अप्लाइड, ऑलरेडी अप्लाइड लिखा हुआ आ गया। अब इस केस में अगर अपन बात करें अब क्या करना है यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे यहाँ पर एक ही बार एंटर आई है। अब वापस से इसको अप्लाई पे क्लिक करोगे, वापस अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी अप्लाइड लिखा हुआ आएगा। फिर से रिफ्रेश करके देख लो, एक ही बार एंट्री आ रही है। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि सर वहाँ पे अप्लाइड भी तो लिखा हुआ आना चाहिए, वहाँ पे तो अप्लाई ही लिखा हुआ आ रहा है। तो अब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अब उस केस में अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अब जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कैंडिडेट की लिस्ट दिख रही है ना। तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं, मैं ये कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर जाऊँगा, मैं ये मैसेज लेकर जाता हूँ, है ना। मैंने इसे कॉपी किया, मैं कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर जा रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा अगर अपन बात करें, अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि क्या, हाँ बट वहाँ पे प्रिंट करवाने से मतलब क्या, सक्सेसफुली अप्लाइड, वहाँ पे अप्लाइड ही अपन प्रिंट करवा देंगे ना, कि एक बार उसने क्लिक करा तो वहाँ पे अप्लाइड लिखा हुआ आ जाए। अपन एक काम करते ना, क्या डिसेबल, हाँ वैसे भी अपन कर देंगे ना, देखते हैं ना। अपन आते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, अब यहाँ आने के बाद में अब आपके पास में मैसेज तो आ ही गया होगा, है ना। अब मैसेज आ गया होगा तो आपको करना क्या है यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना। अपन अब आते हैं यहाँ पर। अब वैसे तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ मैनेज करके रखी है, इफ मैसेज इक्वल्स टू इफ नो रिकॉर्ड फाउंड, और ये सारी चीज़ें अपन ने ऐसा कुछ करके रखा हुआ है, राइट। अपन अब एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, तो मैंने बोला एक काम करते हैं अपन यहाँ पर एक काम करते हैं कि अब या तो आप यहाँ पर भी वो मैसेज से ही चीज़ों को फ्रेम करो, और नहीं तो आप एक स्टेटस कोड से भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। स्टेटस कोड मतलब कैसे, कि या तो आप उधर से एक स्टेटस कोड भेज दो, वो जो स्टेटस कोड आप भेजोगे उसके बेसिस पे यहाँ पे 0 और 1 के बेसिस पे आप यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर सकते हो। मतलब कैसे, अब ध्यान से देखना। अब आपको फिर ये देखना रहेगा कि आप उस पेज पर आ किस किस जगह से रहे। मतलब अगर अपन यहाँ पे राउटर पर अगर आते हैं, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो अपन कैंडिडेट की वैकेंसी एडमिन क्या, रिक्रूटर राउटर, रिक्रूटर राउटर पे क्या होगा, कैंडिडेट के उस पर होगा ना, कैंडिडेट दिख रहा है ना यहाँ पर। और यहाँ पर आया वैकेंसी लिस्ट, यहाँ कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, बस ये यहीं पर दिख रही है मुझे तो, है ना। और जब वो अप्लाई कर रहा है तब आप उस पर जा रहे हो, यहाँ पे ये नो रिकॉर्ड फाउंड और ये आ रहा है यहाँ पर। तो आप एक काम करो, यहाँ पर आकर कॉमा करके आप लिख दो यहाँ पर क्या, STATUS स्टेटस, स्टेटस में आपने यहाँ पे खाली छोड़ दिया, ठीक है ना। स्टेटस में आप क्या कर दोगे, यहाँ पे खाली छोड़ दोगे, और खाली की जगह यहाँ पर आप खाली छोड़ो, या फिर आप क्या कर दो यहाँ पर, तो आप यहाँ पे पहुँचा दो क्या, फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर भी आप आओ, यहाँ पर आने के बाद में आप क्या कर दोगे, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, तो स्टेटस में आप लिख दो यहाँ पर कितना, फॉल्स। अब आप आओगे वापस से यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पर आने के बाद आपने लिखा है स्टेटस कॉलन, आपने यहाँ पे कितना लिखा है, फॉल्स, आपने सेव कर दिया। तो कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट यहाँ पे तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप आओगे, ये तो लॉगिन हो गया। इसके अलावा और कहीं पे भी आ रहा है कि कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, नहीं। अपन अब कहाँ से जा रहे थे उस पर, अब अपन यहाँ से भी जा रहे हैं ना कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, यहाँ पे भी जा रहे हैं कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो मैंने कॉमा का लगाया और यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेटस, और स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रू, और ऊपर वाले में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टेटस
कॉलम में मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, फॉल्स। समझ में आया है ना। अभी ऑलरेडी अप्लाइड वाला जब आ रहा है तो अपन आते हैं यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर। तो मैं कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर आया यहाँ पे। यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब यहाँ आने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर इस वाले उस पर, राइट। और यहाँ पर आने के बाद में अब आप करोगे क्या, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर आने के बाद में अब आप ऐसा लिखोगे क्या, परसेंट स्टेटस, है ना, है ना। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ स्टेटस, ठीक है। अगर इफ स्टेटस है तो ये लाइन दिखेगी, है ना। और नहीं एल्स। बनाया मैंने इसे कॉपी किया, फिर मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट किया। अब यहाँ पर अपने को उसको मैनेज करना है। मैनेज कैसे करेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे ऑलरेडी अप्लाइड या फिर अप्लाइड, ठीक है। अप्लाइड के बाद आप क्या कर दोगे, यहाँ पर इसकी लिंक ही हटा देना यहाँ पर, ठीक है। या एक काम करो, एंकर टैग ही हटा दो। यहाँ पर सिंपली लिख लो क्या, स्पेन स्टाइल कलर रेड अप्लाइड, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, कहाँ पे, और एक ही स्टेटमेंट है ना, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। नहीं ये तो ठीक है ना, पाइथन थोड़ी है। पाइथन में ऐसा होता है कि वो इतना करना पड़ता है। तो देखो ये सब पे अप्लाइड दिया उसने, ऑलरेडी अप्लाइड, एक अप्लाइड से सब अप्लाइड हो गए। अब स्टेटस तो वहाँ पर आपका एक ही जगह से ट्रू आ रहा था ना। सब अप्लाइड कैसे हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर आया, मैं वैकेंसी की लिस्ट पर आया, मैं यहाँ पर आया, राइट। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक किया, ऑलरेडी अप्लाइड, और सब ऐसा दिख रहा है। लेकिन अब हाँ एक चीज़ ये भी है कि हाँ ये भी सही है कि जब आप बाहर से आओगे, मतलब उधर से अप्लाइड से आ रहे हो तो चलो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अब जब डायरेक्टली मैं बाहर से आऊँगा तो कैसे दिखेगा, तो अपना काम स्टेटस से नहीं होगा, अपना काम स्टेटस से नहीं होगा। यहाँ पर वो तो हर केस में आपको ये देखना पड़ेगा, हर केस में उसको पास करना पड़ेगा आपको। मतलब आपको यहाँ पर इस पेज पर जब आप चीज़ों को दिखाओगे तो इस पेज पर चीज़ों को दिखाने के लिए आपको यहाँ पर डेटाबेस से ही चीज़ों को फैच करना पड़ेगा। डेटाबेस से चीज़ों को आप फैच करेंगे कैसे, यहाँ पे हर एक पेज से आप यहाँ पर कैसे आओगे, ये दिखा रहे हैं कि ऑलरेडी अप्लाइड है। समझ में आया हुआ क्या है यहाँ पर। जब फर्स्ट टाइम आप आए तब वहाँ पे ऑलरेडी अप्लाइड लिखा हुआ आ जाना चाहिए था ना। आपने एक बार ऑलरेडी अप्लाइड अगर कर दिया है, उसकी जब लिस्ट आप दिखा रहे हो यहाँ पर, है ना, वैकेंसी लिस्ट जैसे आपने क्लिक किया, अगर उसने अप्लाई कर दिया है तो आपको वो हर जगह चेक करना पड़ेगा कि वो ईमेल आईडी और वो वैकेंसी आईडी ऑलरेडी है क्या। हर जगह आपको निकालना पड़ेगा, हर जगह आपको वैकेंसी आईडी और ईमेल आईडी निकालना पड़ेगा। अब हर जगह वैकेंसी आईडी और ईमेल आईडी आप निकालोगे कैसे, और हर जगह कितनी वैकेंसी आईडी और कितनी ईमेल आईडी आप निकालोगे। प्रॉब्लम ये हो रही है, आपने इसको लॉग आउट किया, आप यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आए, आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने करा इसको लॉगिन, आपने वैकेंसी की लिस्ट पे क्लिक किया। तो अभी देखो, अभी यहाँ पर अपन चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी अप्लाइड लिखा हुआ आना चाहिए। अब यहाँ पर भी अप्लाइड लिखा हुआ आना चाहिए, तो वो कैसे होगा,
तो वो ऐसा होगा कि आपको जैसे ही आपने यहाँ पर है ना वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक किया, जैसे ही आपने यहाँ पर ये वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक किया, जिस पे आपका जो वैकेंसी राउटर था, नहीं, आप यहाँ पर आए, आपके पास में देख रखा हुआ है यहाँ पर आप किस पर आएंगे, यहाँ पे कैंडिडेट राउटर ना, कैंडिडेट होम हेडर, आपने यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक किया। वैकेंसी लिस्ट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट आप यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में आपने तो स्टेटस लिख दिया, अब यहाँ पर तो उसको स्टेटस में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो उसने ये नीचे वाला आपको दिखा दिया यहाँ पर। यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर आपको ये चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर ये आपको फैच करवाना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर भी आपको ढूंढ कर स्टेटस देना पड़ेगा कि स्टेटस क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है या फिर फॉल्स आ रहा है। मतलब जो ये वैकेंसी, ये कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट होम हेडर है, ये जो वैकेंसी लिस्ट दे के रखा हुआ है, तो आप देखो ये वैकेंसी लिस्ट किस में जा रहा है, कैंडिडेट है, कैंडिडेट राउटर, यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट, आप यहाँ पर आओगे, अब यहाँ पर आए, यहाँ पे जो कैंडिडेट लिस्ट और ये जो स्टेटस फॉल्स लिखा हुआ है ना आपने, अब यहाँ पर आपको स्टेटस उसका चेक करना पड़ेगा, या तो नो रिकॉर्ड फाउंड, और अभी यहाँ पर दे के रखा हुआ है, तो अभी यहाँ पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो वैकेंसी मतलब वो कैंडिडेट है ना ने ऑलरेडी अप्लाइड कर दिया है क्या, और अप्लाइड कर दिया है तो कौन सी वाली वैकेंसी पे अप्लाई किया है। नहीं तो उसको ये कैसे पता लगेगा कि किस पे अप्लाइड दिखाना है और किस पे अप्लाइड नहीं दिखाना है। यहाँ पर आप जब आप आओगे, ये चीज़ कैसे आप मैनेज करोगे। सिनेरियो समझ में आया ना। फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ पर आ रहे हो तो वो इस पेज से जा रहे हो, यहाँ पे स्टेटस आपने फॉल्स पहुंचाया है, यहाँ पे फॉल्स पहुंचाया है तो वहाँ पे फॉल्स गया है, वहाँ पे फॉल्स गया है तो फॉल्स के बेसिस पे उसने अप्लाई वाले लिंक दे दिया है। जबकि वहाँ पर आपको ये दिखाना था कि ऑलरेडी, या वहाँ पे ये आपको बताना है कि जिससे उसने अप्लाई कर दिया है वो अप्लाइड आ जाती है वहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ पर एक काम ये करते हैं अपन कि यहाँ पर अपने पास वैकेंसी की लिस्ट तो आ रही है ना। तो अब अपने को ये चेक करना है कि जितनी भी वैकेंसी की लिस्ट है ना, वो वैकेंसी की लिस्ट अपने को सबसे पहले यहाँ पे ये करना रहेगा, ये देखो इधर, यहाँ पे वैकेंसी स्कीमा अपन ने यूज़ किया है ना, वैकेंसी स्कीमा तो है। अपने को यहाँ पर ये करना पड़ेगा अभी, अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट, है ना, और यहाँ पे लिखना रहेगा VACNCY वैकेंसी लिस्ट। अब ये वैकेंसी लिस्ट तो अपने पास में आ भी रही है, यहाँ पे अपने को ये लिखने की ज़रूरत नहीं। अभी वैकेंसी लिस्ट कहाँ से आ रही है, वैकेंसी लिस्ट ये यहाँ से आ रही है ना। अब अपन यहाँ पर एक काम ये करते हैं, अपन ये चेक लगाते हैं, कॉन्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे CNDIDAT कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड, है ना, कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड। और कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या OBJ, या मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, मैंने यहाँ पे लिखा है चेक स्टेटस। अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर आप सबसे पहले तो कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, मैंने लगाया डॉलर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर एंड, है ना, और एंड में अपन क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैंने क्या करा है, तो अब मुझे तो यहाँ पर उस वैकेंसी के रिस्पेक्ट में, है ना, नहीं, अपने को तो कैंडिडेट के रिस्पेक्ट में सारी वैकेंसी चाहिए। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखना कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, मैंने लिखा है यहाँ पे वैकेंसी रिकॉर्ड या वैकेंसी स्कीमा डॉट फाइंड, और फाइंड में अपन क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे कैंडिडेट ईमेल, है ना, कॉलन लगा के मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे
कैंडिडेट ईमेल, तो समझ में आया। अब लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट ईमेल आएगा कैसे, तो यहाँ पर कैंडिडेट ईमेल आएगा आपका रिक्वेस्ट डॉट पेलोड डॉट ईमेल से। मैंने इसको कॉपी किया, अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट डॉट पेलोड डॉट ईमेल। तो इससे क्या निकल जाएगा, इससे सिंपली ये निकल जाएगा कि वो कैंडिडेट का जो ईमेल होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड सारा आ जाएगा, है ना। अब कैंडिडेट का रिकॉर्ड तो सारा आ गया, अब सारा रिकॉर्ड आने के बाद में अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर अब कौन सा रिकॉर्ड अब उसको दिख रहा है ना। तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पे लॉग पे, लॉग पर आने के बाद में सबसे पहले तो अपन यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं क्या, कैंडिडेट, है ना, वैकेंसी रिकॉर्ड, राइट। अभी अपन उसको आगे नहीं पहुँचाते, मैंने इसको कमेंट किया, मैं यहाँ पर आया, है ना, कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड अपन पहले तो प्रिंट करवा कर देखते हैं। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक किया, अपन आते हैं यहाँ पर, तो अभी देखो अभी यहाँ पर कुछ मिला क्या, तो कुछ गलत प्रिंट करवाया है क्या, ओके। ठीक है, मैंने यहाँ पर आए, है ना, ये देखो ये अपने को क्या मिला, एम्प्टी एरे मिला, है ना। यहाँ पर क्या मिला मेरे को, एम्प्टी एरे मिला। अब एम्प्टी एरे क्यों मिला मुझे यहाँ पर, अपना वैकेंसी में कैंडिडेट ईमेल है तो सही, क्या एक बार फिर से टर्मिनेट करके चलाए क्या, अपन यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आते हैं कैंडिडेट, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 अपन आते हैं यहाँ पे लॉगिन, लॉगिन पर आने के बाद मैंने लिखा वैकेंसी लिस्ट, अपन आते हैं यहाँ पर, वैकेंसी लिस्ट में यहाँ पर मेरे पास में क्या मिला है, मेरे को एम्प्टी एरे मिला है। अब क्यों एम्प्टी एरे मिला है, क्योंकि वैकेंसी स्कीमा नहीं, अपन अभी गड़बड़ कर रहे हैं ना, वैकेंसी स्कीमा से थोड़ी लाना है अपने को, ये अप्लाइड वैकेंसी है ना, अपने को यहाँ पे क्या करना है, अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में कहाँ है अपन, है ना, अपन यहाँ पर आएंगे अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा, अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा डॉट फाइंड, है ना, ये अपन ने ऐसा कुछ किया, ये अपन ने ऐसा कुछ किया, यहाँ पर मैंने इसको सेव किया। तो अपन आते हैं यहाँ पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, मैं इसको कट किया, मैं यहाँ पर आया, ठीक है। अब ये देखो ये ऑब्जेक्ट तो आपको मिल गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ये आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल रहा है। अब ये अगर आपको मिल रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो ये ऑब्जेक्ट आप क्या करोगे, ये ऑब्जेक्ट को अगर अपन वहाँ पे भेजते भी है अगर ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपको मिल गया यहाँ पर, है ना। अब इन केस इस केस में आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट मिला है इसमें से आपको वैकेंसी आईडी निकालना पड़ेगी, है ना। अगर इन केस में अगर डेटा अगर आपके पास में नहीं होता तो अब क्या मिल जाएगा, आप वो भी देखो यहाँ पर। तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर अपन आते हैं, मैंने इसको डिलीट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर इसको हेड किया, अपन आते हैं यहाँ पे कैंडिडेट, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लॉगिन किया, मैंने वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक किया, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, अभी देखो अब यहाँ पर एम्प्टी एरे मिला। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आपको एम्प्टी एरे मिला है ना, खाली एरे मिला, तो तब आप कुछ करोगे नहीं,
कुछ करोगे नहीं मतलब क्या करोगे यहाँ पर कि कुछ है ही नहीं। अब कुछ है ही नहीं तो आप क्या प्रिंट करवा दोगे यहाँ पर? नहीं, ये तो उधर गया ही नहीं ना, ये वैकेंसी लिस्ट। नहीं नहीं यार, ये वैकेंसी लिस्ट पे मैंने क्लिक किया, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, यहाँ पर अभी वैकेंसी लिस्ट उसको दिख नहीं रही है क्या? हाँ, अभी उसको वैकेंसी लिस्ट तो यहाँ पर दिख रही है, ये वैकेंसी लिस्ट तो दिख रही है। अब लेकिन यहाँ पर आने के बाद में वैकेंसी लिस्ट क्या ज़ीरो है क्या? नहीं, वैकेंसी लिस्ट ज़ीरो तो नहीं है। अब ज़ीरो नहीं है तो वो यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद में अब देखो अपने को क्या मिला यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने को एम्प्टी एरे मिला, क्योंकि वो वैकेंसी लिस्ट के रिस्पेक्ट में अपन ने वहाँ से देखा, यहाँ से अपने को तो कुछ भी नहीं मिला है ना। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो अपने को क्या करना है यहाँ पर, ध्यान से देखना है इधर। अपन क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर, अब इसमें भी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कैंडिडेट है ना, यहाँ पर आप क्या देखोगे, कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड, कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड डॉट लेंथ अगर इक्वल्स टू अगर जीरो है ना, तो उस केस में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो उसको वापस से पूरी लिस्ट तो दिखाई दोगे। उसको मैंने ऐसा कट किया, मैंने उसको पूरी लिस्ट तो दिखा दी, तो समझ में आया। और अगर नहीं है ना, अगर वो जीरो नहीं है मतलब उसको कुछ डेटा मिलेगा, अगर कुछ डेटा उसको अगर मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो आप उसको अगर यहाँ पे कोई डेटा मिलेगा तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब ऑब्जेक्ट अगर आपको मिलेगा तो उसमें से आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसमें से वैकेंसी आईडी निकालना पड़ेगी, कैंडिडेट की आईडी और वैकेंसी आईडी निकालना पड़ेगी। अब कैंडिडेट आईडी और वैकेंसी आईडी के बेसिस पे सारे रिकॉर्ड निकालना पड़ेंगे। कैंडिडेट आईडी और वैकेंसी आईडी के बेसिस पे आपको सारे रिकॉर्ड निकालना पड़ेंगे। अब सारे रिकॉर्ड अगर आपको निकालना रहेंगे तो आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ आने के बाद में कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड मिला उसको, है ना, सारे रिकॉर्ड मिलेंगे उसको। तब आप क्या करोगे यहाँ पर, अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे तो मैंने इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद में मैंने क्या करा, इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब सारे अगर मेरे को रिकॉर्ड मिल जाएंगे यहाँ पे, अब सारे अगर मेरे को रिकॉर्ड मिल गए तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको अपन रिकॉर्ड को उधर भेजेंगे, किधर, ये जितना भी अपने को रिकॉर्ड मिलेगा, है ना, कि अपने को एक ऑब्जेक्ट मिला फॉर एग्जांपल, अब एक ऑब्जेक्ट मिला, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट मिलेगा अपने को, तो अपने को ये लिस्ट उधर पहुंचाना पड़ेगी। अ, ये जो ऑब्जेक्ट मिलेगा ये अपने को उधर पहुंचाना पड़ेगा और वहां पर अपने को चेक करना पड़ेगा, हर एक ऑब्जेक्ट में से अपने को फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा कि अगर ये वाला ईमेल आईडी है और ये वाली वैकेंसी आईडी है ना, तो उस केस में यहाँ पर अप्लाइड दिखाए और नहीं तो ना दिखाए। तो समझ में आया, है ना। तो अपने को वैसा कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर कि कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, और कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड लिखने के बाद में अपन यहाँ पर अब एक काम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ आने के बाद में अपन स्टेटस की जगह क्या पास करेंगे, तो अब स्टेटस तो मैंने क्या लिख के रखा हुआ है, स्टेटस अपन हटाएंगे बाद में। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, अब स्टेटस की जगह या तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर अपने को पूरा एरे ही पहुँचाना पड़ेगा ना, क्या मैं यहाँ पर स्टेटस की जगह ऐसा पहुँचा सकता हूँ क्या, एम टी एरे अगर अपन पहुँचा है, यहाँ पर अगर अपन एम टी एरे पहुँचा दे और यहाँ पर अगर अपन कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड पहुँचा दे, मैंने यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड लिख दिया और यहाँ पर अब देखो स्टेटस में अपन एरे पहुँचा दे, यहाँ पर और कहीं पर है क्या ये, अपन ने और कहीं मैनेज किया कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट यहाँ पर,
ठीक है। और अपन और कहाँ से जा रहे थे वहाँ पर, अप्लाइड वैकेंसी यहाँ पे भी जा रहे थे ना, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट यहाँ पे भी जा रहे हैं, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट। और इसके अलावा बस ये दो जगह ही थी ना यहाँ पर। अब इससे अपन कहाँ पर जाएंगे, तो इससे अपन जाएंगे यहाँ पर कैंडिडेट राउटर, नहीं यहाँ पे नहीं, कैंडिडेट कंट्रोलर ना। यहाँ पर अपन कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड लेकर जा रहे हैं, और कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर जा रहे हैं। और कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर अपन जब जा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन आ गए कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट। और कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर आने के बाद में अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब यहाँ आने के बाद में अपने को क्या करना रहेगा, तो ये तो वैकेंसी की लिस्ट है ना, जो अपन उसको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अपने को दिखाना है अप्लाइड और नॉट अप्लाइड, है ना। तो अब यहाँ पर अपन ये चेक करेंगे कि अपने पास में स्टेटस में वो ऑब्जेक्ट तो है ही सही, है ना। और स्टेटस में अपने पास में वो ऑब्जेक्ट है, तो अपन स्टेटस में से क्या निकालेंगे यहाँ पर अब, तो अपन एक काम करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा %%, मैंने लिखा यहाँ पर स्टेटस, है ना, डॉट मैंने लिखा यहाँ पे फॉर ईच। अपन बस करके देख रहे हैं, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने स्टेटस में मेरे पास में ऑब्जेक्ट आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओबीजे। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, मैंने इसको ओपन किया, राइट। ओपन करने के बाद में अपन चेक कर लेंगे यहाँ पे क्या, ओपन करने के बाद अपन ये चेक करेंगे यहाँ पे कि इफ ओबीजे, है ना, डॉट वैकेंसी आईडी, है ना, इसमें भी वैकेंसी आईडी आ रही है ना, अगर वो इक्वल्स टू होती है किसके, तो यहाँ पर जो आपके पास में ये आ रहा है वैकेंसी डॉट वैकेंसी आईडी, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, वैकेंसी डॉट वैकेंसी आईडी, अगर ये इसके इक्वल होता है एंड ओबीजे डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट ईमेल, अगर ये इक्वल्स टू क्या होता है, वैकेंसी डॉट कैंडिडेट ईमेल, है ना। अगर ये ऐसा होता है तो उस केस में अपन क्या प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर, उस केस में अपन प्रिंट करवाएंगे अप्लाइड, है ना। और नहीं तो एल्स में अपन क्या प्रिंट करवाएंगे, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद में ये तो इसका हो गया क्लोज, और इसी के साथ में अपन क्या कर देंगे, एक और क्लोज कर देंगे। समझ में आया, मैंने इसका ओपन किया यहाँ पर, इसका क्लोज कर दिया, इफ का ओपन किया, इफ का क्लोज कर दिया, एल्स का ओपन किया, एल्स का क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, एक बार चला कर देख लेते, मैंने इसको रिफ्रेश किया। कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने यहाँ पे, क्या, तो मैंने कहाँ गड़बड़ करी, एक सेकेंड, ब्रैकेट कहीं और लगेगा क्या, यहाँ पे फॉरेज कहाँ पर बंद होगा अपना, यहाँ पे बंद, है ना। वैकेंसी लिस्ट पर आए, ठीक है, देखते हैं अपन इसके आगे का नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अप्लाइड तो दिखना ही चाहिए था ना वहाँ पर, ये अपने को अप्लाइड दिखना था। अपन ने यहाँ पर ये क्या करा है, अपन यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना यहाँ पर,
ठीक है, देखते हैं अपन ने फॉर ईच के अंदर फॉर ईच लूप लगा दिया। हाँ ठीक है, समझते हैं अपन यहाँ पर 2 मिनट। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं फिर अपन यहाँ से ये कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में फिर अपना। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में फिर अपन यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर अप्लाइड वाला ऑप्शन जो अपना नहीं आया था तो वो अपन कैसे लेकर आएंगे। हाँ, कुछ सिले से मिस्टेक करी होगी, एक बार वापस से अपन इसको ड्राई रन करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। राइट, तो कंटिन्यू करते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।